दोस्तों अब ये तो जानते ही होंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में 2020 से कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होने लग गए। उससे पहले भी हुआ करते थे लेकिन 2020 से कुछ ज्यादा ही होने लग गए क्योंकि कोविड आ गया था और सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे। सब लोगों को कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए था। तब मोस्टली लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गए, अपने मन पसंदीदा कंटेंट देखने लगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रो होने लगा। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुआ। और दोस्तों इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का मार्केट 2021 में 17,000 करोड़ का था और आज की डेट में ये $3 बिलियन तक पहुंच गया है। और दोस्तों ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक इंडियन ओटीटी वीडियो मार्केट $7 बिलियन को टच कर देगी, जो कि डबल होगा आज की मार्केट वैल्यूएशन से। और इसके इतनी तेज ग्रो होने का रीजन ये है कि लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो नई नई वेराइटीज ऑफ कंटेंट को देख पा रहे हैं, जैसे कि अलग अलग देश की मूवीज, अलग अलग देश की वेब सीरीज और बहुत कुछ। और लोगों को काफी नया एक्सपीरियंस भी मिल रहा है क्योंकि कब तक बेचारे लोग वही साउथ की डब्ड बॉलीवुड मूवीज देखते रहेंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ नया चाहिए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से लोग अपने कंटेंट या यूं कहूं कि एंटरटेनमेंट के खुद ही मालिक बन गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म में किसी भी केबल ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, आप जो चाहो वो देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे केबल में होता है कि आप सोनी मैक्स लगाओ तो उस पर सूर्यवंशम ही चल रही हो, मतलब एक ही पिक्चर चल रही हो जिसके अंदर अमिताभ बच्चन को जहर वाली खीर ही खिला रहे हो। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता, आप जो चाहो वो कंटेंट देख सकते हो, अपने कंटेंट का आप खुद ही मालिक हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर कि ये ओटीटी क्या है, ओटीटी काम कैसे करता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म का रिवेन्यू मॉडल क्या है, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पैसा कैसे कमाता है। तो चलो जानते हैं मिलके। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेट की हेल्प से मूवीज, वेब सीरीज, वीडियोस और अदर डिजिटल मीडिया रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों इंटरनेट पे 300 से भी ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज की डेट में, लेकिन जाने माने और अच्छे खासे ओटीटी प्लेटफॉर्म 10-15 ही हैं। और सब कंपनीज के अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि हॉटस्टार अलग कंपनी का है, नेटफ्लिक्स अलग कंपनी का है, अमेजॉन प्राइम अलग कंपनी का है। और आपको ये तो पता ही होगा कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और कुछ तो फ्री होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन मोस्टली सब्सक्रिप्शन वाले ही होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। और दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग यूएसए में हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, लेकिन इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही तेजी से फैला। और दोस्तों ओटीटी का मेनली यूज वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ओटीटी डिवाइसेज, वॉइस आईपी कॉल्स एंड कम्युनिकेशनल चैनल मैसेजिंग एक्सेट्रा के लिए किया जाता है। अब जानते हैं ओटीटी सर्विसेज या यूं कहूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं। तो आपको बता दूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट टेलीविजन प्लेटफॉर्म की तरह काम नहीं करता, ये इंटरनेट के जरिए काम करता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बाद जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो यूजर तक पहुंचाने की कोशिश करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब वो ये कैसे करता है, तो वो ये ऐसे करता है कि वो लोगों को मूवीज और टीवी शोज भेजने के लिए या यूं कहूं कि दिखाने के लिए सीडीएन का यूज करता है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करता है। सीडीएन का बेसिकली जो काम होता है वो होता है कंटेंट को तेजी से डिलीवर करना विजिटर के पास, ताकि विजिटर या यूं कहूं कि यूजर को कंटेंट देखने में कोई बफरिंग की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर दुनिया के कई कंट्रीज में अपने सर्वर बनाते हैं और लगाते हैं ताकि उनकी वीडियो कंटेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से आसानी से देखा जा सके। और इस सीडीएन टेक्नोलॉजी का एक और बेनिफिट है और वो ये है कि मान लीजिए अगर नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक लोकेशन के सर्वर पर कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ उसी लोकेशन के सर्वर पर ही होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया में जितने सर्वर लगे हुए हैं उन सब में दिक्कत आ जाएगी। उस कंडीशन में उसी लोकेशन के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, यानी वो मजे से अपना कंटेंट देख पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों के पास ये कंटेंट कहाँ से आते हैं, तो चलो इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म दो तरीके से कंटेंट एक्वायर करता है। पहला तरीका है सेल्फ प्रोडक्शन, जिसके अंदर वो खुद के कंटेंट बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि प्लेटफॉर्म एक फिक्स्ड अमाउंट देता है फिल्म मेकर्स को और फिल्म मेकर्स उस दिए गए अमाउंट से भी कम अमाउंट में फिल्म बना करके देता है ओटीटी प्लेटफॉर्म को। इसमें दोनों का फायदा होता है, फिल्म मेकर का भी फायदा होता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले का भी। फिल्म मेकर का फायदा ऐसे होता है कि वो दिए गए अमाउंट से कम अमाउंट में एक अच्छा कंटेंट बना करके देता है, तो जो पैसा बचता है दिए गए अमाउंट में से वो उसका प्रॉफिट होता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म का फायदा ऐसे होता है कि वो कम बजट में एक अच्छा कंटेंट बनवा लेता है और उस कंटेंट से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है।
और OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट एक्वायर करने का दूसरा तरीका है परचेजिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। यानी कि क्या है कि ये फिल्म मेकर से मूवीज और सीरीज की स्ट्रीमिंग को खरीद लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेटफॉर्म और तेजी से ग्रो होता है और उनके कंटेंट लाइब्रेरी में नए कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं और काफी वैरायटीज आ जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं, यानी उनके प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि इन मूवीज और वेब सीरीज को क्या फायदा होता है OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसका काफी फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका नुकसान नहीं होता। इसका नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन फायदा ज्यादा होता है, और खासकर उनका तो कुछ ज्यादा ही फायदा होता है जो मूवीज और वेब सीरीज पिट चुकी होती है या कम पैसे कमाए होते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनी हाइस्ट वेब सीरीज। आपको ये तो पता ही होगा कि मनी हाइस्ट वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्लॉप गई थी जब वो रिलीज हुई थी स्पेन में, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ $2 में उसके राइट्स खरीद लिए, सिर्फ $2। इससे ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी फ्लॉप गई होगी उस टाइम पे कि नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स खरीदे सिर्फ $2 में। और नेटफ्लिक्स ने इसके बाद सीरीज को अलग अलग लैंग्वेज में डब्ड करवाया और अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। और उसके बाद जो मनी हाइस्ट सीरीज ने सक्सेस हासिल करी वो नेक्स्ट लेवल थी, और इससे दोनों का फायदा हुआ, वेब सीरीज का भी और नेटफ्लिक्स का भी। वेब सीरीज हिट हो गई और नेटफ्लिक्स के यूजर्स बढ़ गए। तो अब पता चला आपको कि ऐसी मूवीज और ऐसी वेब सीरीज को कितना फायदा होता है OTT प्लेटफॉर्म से, और OTT प्लेटफॉर्म को कितना फायदा होता है ऐसी मूवीज और वेब सीरीज से। और हाँ दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर बड़े बजट की मूवी डायरेक्ट रिलीज नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोनों के। और ऊपर से OTT प्लेटफॉर्म को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फिल्म मेकर्स को, जो कि सौदा काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ दोनों के घाटा होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली जानते हैं OTT बिजनेस रेवेन्यू मॉडल्स को। तो इसका पहला मॉडल है SVOD यानी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। इसमें OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन चार्जेस से पैसा कमाते हैं, यानी कि जो लोग कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन फी देते हैं OTT प्लेटफॉर्म को, OTT प्लेटफॉर्म उस फी से अपना पैसा कमाती है, यानी कि उससे ही अपना मनी कमाती है। और हाँ दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू होती है ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बदल जाती है। मींस सब OTT प्लेटफॉर्म के चार्जेस सेम नहीं रहते, सबके अलग अलग होते हैं। और दोस्तों इस रेवेन्यू मॉडल को जिस OTT प्लेटफॉर्म ने अडॉप्ट कर रखा है वो है नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम। इसका दूसरा रेवेन्यू मॉडल है AVOD मींस एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। इस मॉडल में प्लेटफॉर्म यूजर को फ्री में कंटेंट देखने के लिए अलाउ करता है। तो अब आप कहोगे कि फिर ये पैसा कैसे कमाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ये एड रेवेन्यू से पैसा कमाते हैं। जैसे कि यूट्यूब कमाता है ना एडवर्टाइजिंग से पैसा, वैसे ही ये प्लेटफॉर्म भी एडवर्टाइजिंग से ही कमाते हैं। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब भी AVOD का पार्ट है, यानी कि एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड का ही यूट्यूब भी पार्ट है, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाता है। बाकी के और भी चीजों से कमाता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग मेन है उसमें। ऐसे ही ये OTT प्लेटफॉर्म भी एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कंपनी इनके प्लेटफॉर्म पे ऐड पोस्ट करवाती है, और ये OTT प्लेटफॉर्म बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड से अच्छा खासा पैसा लेते हैं और वहां से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इस रेवेन्यू मॉडल पर जो OTT प्लेटफॉर्म काम करती है वो है MX प्लेयर। और भी है, पर मैं हर मॉडल में एक या दो के ही नाम बता रहा हूँ। दोस्तों OTT का तीसरा रेवेन्यू मॉडल है हाइब्रिड। हाइब्रिड वो OTT बिजनेस मॉडल है जिसमें SVOD एंड AVOD यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड एंड एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, ये दोनों मॉडल कंबाइंड होते हैं। मतलब ये वाले मॉडल से OTT प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग से भी पैसा कमाते हैं और पेड सब्सक्रिप्शन से भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि Disney+, हॉटस्टार एंड ZEE5। दोस्तों इसका चौथा और आखिरी जो रेवेन्यू मॉडल है वो है TVOD मतलब ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड। इस मॉडल में दो स्ट्रीमिंग ऑप्शन शामिल होते हैं जिन्हें यूजर अपनी नीड के हिसाब से चुन सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई ऑडियो पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हो उसको डाउनलोड करना, उसको देखना या उसको सुनना, तो आपको उस कंटेंट के लिए पैसा देना होगा। अब आप चाहो तो उस कंटेंट को रेंट पे भी ले सकते हो, और अगर ये चाहो कि आप जब मर्जी चाहे उस कंटेंट को देख सको तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि आप हमेशा के लिए उसे परचेज कर सकते हो। और इस मॉडल को जो प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं वो है स्काई बॉक्स ऑफिस, एप्पल आईट्यून्स एंड Amazon वीडियो स्टोर। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो Amazon प्राइम वीडियो का बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ SVOD यानी कि सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो SVOD, TVOD एंड हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल से पैसा कमाता है। तो दोस्तों जाते जाते एक बार शॉर्ट में इस चीज को भी जान लेते हैं कि टीवी चैनल किस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो टीवी चैनल मेनली दो सोर्सेज से पैसा कमाते हैं। पहला है TRPs यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, यानी कि अगर TRP हाई रहेगी तो अर्निंग भी ज्यादा होगी चैनल्स की। इसका दूसरा सोर्स है DTH केबल ऑपरेटर्स। इसमें व्यूअर केबल ऑपरेटर को पैसा देता है और केबल ऑपरेटर अपने पैसों को हटा करके यानी कि केबल के पैसे को हटा करके जो चैनल्स के पैसे होते हैं यानी कि चैनल जितने पैसे ले रहा होता है वो चैनल को देता है, और फिर लोग अपने सेटअप बॉक्स के थ्रू अपने चैनल्स को, अपने कंटेंट को देख पाते हैं। और दोस्तों और भी सोर्सेज हैं इसके, लेकिन वो हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।
आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।